घटना और हुकूमत और अन्य कारोबार जो है इससे पूरी तरह से दूर रखा गया तो वो मेंटलिटी आज भी भारतीय समाज की बनी हुई है कुछ जाति विशेष के लोगों में। तो आज जो सीमा हैदर का मामला है तो ये ऐसा नहीं है, पहले भी सम्राट अशोक के पहले भी चंद्रगुप्त मौर्य आदि के दूसरे विदेश की महिलाओं से संबंध हुए हैं, शादियां हुई है। और आज ये जो मामला है ये प्रेम प्रसंग का है, ऐसा भी सुनने में आया है, ये भी मीडिया से पता हुआ है। और अगर वो महिला अगर कोई जासूस है तो ये सरकार की ड्यूटी है कि वो उसकी तहकीकात करे। मैं इस पे इतना ही कहना चाहूँगा। मणिपुर में जो घटना हुई है, अंडवस्त्र कर एक महिला को रोड पर निकाला गया, वो दिल देने वाली घटना है, क्या कहना चाहेंगे? मणिपुर की घटना से भारत का पूरी दुनिया में नाम बदनाम हुआ है। मणिपुर के अंदर जो असल जो लड़ाई हो रही है वो वहाँ की जो घाटी में रहने वाली जो जनजातियाँ हैं, जो आदिवासी समुदाय है और जो कुछ ईसाई बन गए हैं उन लोगों के बीच में, और वहाँ की जो बड़ी जो बरादरी के लोग हैं उन लोगों के बीच में हो रहा है। असल जो भारत का जो संविधान है उसमें आदिवासियों को स्पेशल प्रोविज़न प्रोटेक्शन मिला हुआ है, यानी कि धारा 371C के अंदर ये प्रावधान किया गया है कि जो मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा यहाँ की जो जनजातियां हैं उन जनजातियों को जहां उनके निवास रहे, जहां उनके मकान बने, जहां उनके गांव बने, जहां वो बसते हैं वहां पर कोई दूसरे मजहब का आदमी जा करके उनको दखल नहीं दे सकता, उनकी संस्कृति को, उनकी सभ्यता को वो नष्ट नहीं कर सकता, उन पे मनगढ़ंत तरीके से अपना कोई जो है दबाव नहीं बना सकता। उनकी सुरक्षा के लिए वो प्रोविज़न बना हुआ है। तो वहाँ की जो सरकार है, बताते हैं कि केंद्र की सरकार ने एक सिफारिश की थी कि ये जो जनजातियां हैं इनकी ज़मीनों के ऊपर ऐसा कानून लेके आए थे 10 साल पहले, संभवतः यही मोदी गवर्नमेंट, इनने ऐसा नियम बना दिया था कि जहां आदिवासी है वहां पर जो जैसे मध्य प्रदेश के अंदर और कई देश के अन्य राज्यों में अनुसूचित 5 अनुसूचित 6 संविधान की ये बोलती है कि जहां आदिवासियों की जनसंख्या ज़्यादा है वहां पर कलेक्टर, कमिश्नर और एसपी ये जाकर के उन जनजाति के लोगों के साथ बैठ करके, उन कबीलों के लोगों के साथ बैठ करके उनके विकास, प्रगति और उन्नति की जो भी योजनाएं हैं सरकार की वो उनसे सलाह मशवरा करके ही वो बनेगी। लेकिन वो अनुसूची 5 और अनुसूची 6 लागू नहीं की जा रही है। और वहाँ पर मणिपुर के अंदर जो स्पेशल जो कोड वो बना है, जो प्रोविजन मिला उनको, जो संरक्षण मिला है संविधान से धारा 371C में, उसको लागू करवाना चाहती तो सुप्रीम हाई कोर्ट ने, वहाँ के हाई कोर्ट ने ये सरकार को से ये सिफारिश करने के लिए कहा था कि वहाँ की जो हिंदू जातियां हैं, हिंदू नहीं कह सकते बल्कि वहाँ की जो बड़ी जातियां हैं जो वहाँ आदिवासी नहीं है उनको भी वो आदिवासी का दर्जा मिले। तो इस बात को लेके वहाँ की जो जनजाति के लोग थे जो घाटी में रहते थे वो भड़क गए और उनने उसका विरोध किया। तो विरोध को कुचलने के लिए, उस विरोध को दबाने के लिए, बर्बरतापूर्वक दबाने के लिए, सत्ता के संरक्षण में, वहां के मुख्यमंत्री के संरक्षण में, इशारे पर वहां ये घटनाएं हो रही है। और इस बात का प्रमाण आपको मिल गया होगा, भारत के कई मीडिया चैनलों में ये खबर आ रही है कि वहां का मुख्यमंत्री ये बोल रहे हैं कि ये तो हजारों घटनाएं हो रही हैं, ये महिलाओं को नंगा करके, उनके सामूहिक रेप करके, और एक वीडियो चल रहा है जिसपे एक महिला को घुट्टन पे नंगा करके घुट्टन पे बिठाया जा रहा है और कुछ जाहिल आते हैं और उसको लात मारते हैं और उसको बर्बरतापूर्वक गोली मार देते हैं। तो सीमा हैदर का इतना इतना उनने मीडिया के सामने या सरकार ने उसको इतना पॉपुलराइज किया है, और जहां एक महिला के साथ बर्बरता की गई, उन्हें नग्न करके उनका रोड पे निकाला गया, तो क्या उन चीज को दबा नहीं रही सरकार? पूरा देश जानता है कि मध्य प्रदेश जहां आप और हम रहते हैं ये पूरे देश में पहले नंबर का राज्य है जहां आदिवासियों के साथ और अनुसूचित जाति के साथ सबसे जघन्य अत्याचार होते हैं, सामाजिक उत्पीड़न होता है इनका, जातीय उत्पीड़न होता है इनका। अभी आपको मालूम होगा एक बंदा, वो उसके एक गरीब के ऊपर, वो एक मानव के ऊपर वो मूत रहा है, पेशाब कर रहा है, वो मानसिकता के ऊपर मेरा विरोध है। वो मानसिकता समझिए आप
कि जो उसको ये प्रेरणा दे रही है कि इसके ऊपर मुझे मूतना चाहिए, पेशाब करना तो चाहिए। मुख्यमंत्री ने तो उसके पैर धो दिए। नहीं तो यही तो हो रहा है, ये घटना के बाद प्रतिक्रिया करते हैं। हम मणिपुर की बात करें, ये सीमा हैदर का बहुत छोटा मामला है, ये कुछ नहीं है, लेकिन मीडिया में उस मुद्दे को दबाने के लिए इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। जो मणिपुर में जो घटनाएं हो रही है, जो झकझोर देने वाली, जो मानवता के विरुद्ध जो कृत्य हो रहे हैं, उनको दबा देने के लिए भारतीय जनता पार्टी वो सीमा हैदर वाला मामले को मीडिया के द्वारा उछाला जा रहा है। हम आपको बताना चाहते हैं कि मणिपुर जो है वो म्यांमार और चीन की बॉर्डर के ऊपर वो राज्य है, और वहां पर केंद्रीय गवर्नमेंट के सारी जांच एजेंसी और सुरक्षा वहां पे देने वाली सारी एजेंसियां वहां काम करती है, सेना आदि, और वहां के राज्य की जो भी जो है जो खुफिया जानकारी लाने वाली जो एजेंसियां होती है वो सब वहां पे सक्रिय है। इसके बाद वहां के मुख्यमंत्री को पता नहीं लगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बताते हैं कि उस गांव में 1000 लठ हथियार लेकर के वो जो दबई थाना क्षेत्र है उसमें जो गांव था जहां ये घटना घटी है, 1000 लोग वहां पे गए और वहां के जो लोग हैं उनको बर्बरतापूर्वक उनकी हत्या कर दी, कई लोगों की। और वो जिस महिला के साथ नंगा जो किया गया, जिसका वीडियो बनाया गया, बताते उसके बाप की पहले हत्या कर दी उसके सामने, और उनको वो लेके गए। और जिस गाड़ी में वो जिन उनको छीना गया था, जिस पुलिस वैन के अंदर उनको ले जाया जा रहा था थाने, बताते सेफ्टी के लिए ले जा रही थी पुलिस, लेकिन आप ये समझिए कि वो जो जालिम थे, वो जो 1000 लोग थे, वो पुलिस की गाड़ी के सामने आ जाते हैं और पुलिस को ये बोलते हैं कि आपको जिंदा रहना है तो इन महिलाओं के हमारे सुपुर्द कीजिए। महिलाओं को उतारते हैं, पुलिस वाले जान बचा करके भग जाते हैं। आप ये बताइए कि चीन और म्यांमार के बीच का राज्य, सीमावर्ती क्षेत्र है वो दबई थाना और वो गांव, वहां पर इतनी जांच एजेंसियों के बाद ये घटना का पता नहीं लगा। और पुलिस वाले अपने एसपी को, अपने जिला अधिकारी को, अपने कमिश्नर, अपने जो 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 आईजी वगैरह है, जो डीजीपी वगैरह है, उनको सूचना नहीं दे पाए। कैसे ले गए महिलाओं को छीन के। वहां की राज्य सरकार की ये पूरी तरीका से नाकामयाब रही है, भाजपा की सरकार है वो। और यहाँ पर जो है केंद्र की जो सरकार है, ये महिलाओं के मामले में, दलितों के मामले में, पिछड़ा वर्ग के हक अधिकारों के मामले में, जाति आधारित जनगणना के मामले में, और यहाँ तक कि ये जितने सारे हक अधिकार के जो मुद्दे हैं, इनको कुचलने का ही ये सरकार काम कर रही है। पूरी तरह से संविधान के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है। हम इसका विरोध करते हैं। और आने वाले समय में मैं आपको बताना चाहता हूं, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता पूरी तरह से खदेड़ देगी, पूरी तरह से इसको सत्ता विहीन कर देगी। जिस तरह देखा जाए तो मणिपुर में वो घटना हुई है, प्रधानमंत्री सोनिया गांधी से क्यों मिले? क्या लगता है उनको ऐसा? जहां तक मेरा मानना है और जो मैंने मीडिया के द्वारा सुना है, प्रधानमंत्री जो हमेशा अपनी जबान पर राहुल गांधी का विरोध करते हैं, सोनिया गांधी का विरोध करते हैं, इस देश को कांग्रेस मुक्त करना चाहते हैं, वो प्रधानमंत्री विपक्ष की सबसे बड़ी नेता सोनिया गांधी से मिलने जाते हैं। इसके पीछे का कारण जो आप जानना चाहते हैं, मैं यही बताना चाहता हूं कि जो नागा जाति के लोग हैं मणिपुर के, उसमें ज़्यादातर वो ईसाई हैं, और जिन महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है वो आदिवासी महिलाएं और ईसाई महिलाएं हैं। तो वो मोदी जी ये जानते हैं कि इंटरनेशनल इशू बन जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा। ये बातें जो मैं कह रहा हूं, ये मैंने मीडिया से ही सुना है कि वो इंटरनेशनल इशू ना बन जाए, इनकी विदेश में जहाँ ये इनके बोलते कि मोदी जी के नाम के नारे लगते हैं, मोदी जी की आओ भगत होती है अमेरिका, चीन, वो अमेरिका और इंग्लैंड आदि देशों में, तो वो ईसाई धर्म के जो मानने वाले जो राष्ट्र हैं, वहाँ पर नरेंद्र मोदी को इनका कहीं आना बंद ना हो जाए, इसी डर के मारे वो सोनिया गांधी जी के पास चले गए, क्योंकि सोनिया गांधी जी मूलतः ईसाई कंट्री की हैं। तो ये उस वहाँ की राजनीति करने के लिए कि मैं यहाँ सोनिया जी से मिलूंगा तो विदेश में ये बात आएगी कि हम तो मिल के ही तो रहते हैं, जबकि सच्चाई क्या है ये दुनिया जान चुकी है। ज़्यादा फायदा मोदी जी को उससे मिलने वाला नहीं है। क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में और मध्य प्रदेश की सरकार में? हमें हमारा काम जो करना था वो हमने कर दिया। कमल सिंह चौहान जो हमारे माननीय नेता हैं, हमारे ऊर्जावान नेता है, हम सबके आदर्श हैं, उनने, हम सब ने बात करके हमने अपना काम कर दिया। कांग्रेस पार्टी को हमारी वजह से आसपास के 15 जिलों में फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि हम कमल सिंह चौहान जिस जाति से आते हैं, बलाई जाति से, वो मालवा में बड़ी तादाद में रहते हैं।
हम ये नहीं, हम बहुजन समाज की बात करते हैं, हम जो तमाम ओबीसी, एससी, एसटी और अन्य जो दुखी पीड़ित लोग हैं, सबकी बात करते हैं। नहीं, लेकिन सुनिए तो, आपने जो जिले गिनवाए, उन जिलों में कांग्रेस को क्यों फायदा मिलेगा? इसलिए मिलेगा कि हम विगत 30 से 35 वर्षों से बहुजन मूवमेंट का काम कर रहे थे। हम यहाँ पर तीसरा राजनीतिक दल चला रहे थे। हमारी एक पहचान है हर जिले में, हमारा एक व्यवस्थित नेटवर्क है हर जिले में, मालवा में। और हम भाजपा कांग्रेस में आए हैं। कमल सिंह चौहान जो उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो स्वयं कांग्रेस में आए हैं, तो इसका असर वहां उन जिलों में भी हुआ है। वहां हमारा जो संगठन है वो भी कांग्रेस के लिए काम करेगा। अब ये कांग्रेस के जो लीडरशिप है उसको चाहिए, वो ये डिसाइड करेगी कि कमल सिंह चौहान का लाभ लेना है या नहीं लेना है। क्या हम तो तैयार है कांग्रेस में। क्या उन जिलों में आपकी पार्टी से कैंडिडेट खड़े होते थे? बिल्कुल, ये तो सूची है ना, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। हम चुनाव लड़ाते थे, सांसद का चुनाव लड़ाते थे, संसद का चुनाव लड़ाते थे, विधानसभा का चुनाव लड़ाते थे और हम लोग एक अच्छी पोजीशन में हैं, या तीसरे विकल्प के रूप में हम यहाँ पे थे। और अगर कमल सिंह चौहान साहब और हम सब ने अगर निर्णय लिया है कि हमें भाजपा को रोकने के लिए कांग्रेस का हाथ मजबूत करना चाहिए, तो हम तो अपने काम करने के लिए आए हैं। अब ये डिसाइड कांग्रेस को करना है कि वो हमारा उपयोग किस रूप में करना चाहती है। मतलब दिस इज कांग्रेस को सपोर्टिंग योर जिला। नहीं, कांग्रेस को फायदा आसपास की विधानसभा में तो बड़े पैमाने पे मिलना है। इछावर हुआ, काला पीपल हुआ, सुजालपुर हुआ, देवास की हाट पिपलिया हुआ, सोनकच्छ हुआ, इछावर हुआ, आष्टा, इन सीट पे तो बड़े पैमाने पे फायदा मिलेगा। यहाँ के कार्यकर्ता वहाँ के यहाँ ये तो होता ही आया है। लेकिन जो आष्टा की बात है, तो आष्टा में भाजपा को अगर रोकना है, तो मैं 29 वर्षों से काम कर रहा हूँ। मैंने ऐसा कोई गांव नहीं है जो देखा नहीं हो। हमने आजकल नए लोगों को देखा कि जो कभी पार्षद का चुनाव नहीं लड़े, जो सरपंच का चुनाव नहीं लड़ रहा है, वो आज इस विधानसभा में वो विधायक का टिकट मांग रहा है। लेकिन हमें 29 साल हो गए, मैं स्वयं लॉयर हूँ, वकील हूँ, हर विषय की वो जानकारी रखता हूँ। लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि हमें विधायक का चुनाव लड़ना है। तो अगर कमल सिंह चौहान एक अच्छे नेता है, परिपक्व नेता, अगर उनको मौका मिलता तो ये सीट हम आसानी से जीत लेंगे। सब लोग तैयार हैं। बहुत लोग हैं जो ये दूसरे दल के भी कह रहे हैं कि अगर कमल सिंह चौहान को टिकट मिलता है तो हम भी इस बार उनको वोट दे देंगे। आपने भी कहीं ना कहीं ये जानकारी इकट्ठा की होगी। पार्टी आपने विलय करके पार्टी में गए हैं, तो क्या जनता और कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो क्या इस चीज़ को समझ चुके हैं कि विधानसभा में, आष्टा विधानसभा में जो वोटिंग कमल सिंह चौहान की है वो एकजुट आएगी? आपको शायद जानकारी होगी, कमलनाथ जी और आदरणीय दिग्विजय सिंह जी और सज्जन सिंह वर्मा साहब और उनके साथ और भी जो प्रदेश के बड़े नेता हैं, ये बड़े निमजे हुए बड़ी राजनीतिक पार्टी के लोग हैं। यहाँ सुई गिरती तो उनको पता लग जाता है। और वो आज इतने बड़े राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अच्छा सोच रहे होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। पर हमको उस लीडरशिप पे भरोसा है। देखिए, हमारे साथ जगदीश द्विवेदी जी मौजूद हैं, जो कि एलएलबी करे हुए वकील भी हैं और कांग्रेस के नेता भी हैं। जो इन्होंने कहा है कि जो मणिपुर में घटना हुई है वो दिल दहलाने वाली है और सरकार को इस पर गौर करना चाहिए। बने रहिए पर राजनाथ, मध्य प्रदेश, भोपाल। एक नाम